करेंगे। बड़ी खबर साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे हैं साइबर फ्रॉड के केस। आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों में 130% का इजाफा आया है। तो 2023 और 24 में 150 करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामले सामने आए। साल 2024 में 521 साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं और 93 करोड़ से भी अधिक का फ्रॉड किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामले में 130% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 में 150 करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई है। साल 2024 में साइबर फ्रॉड के 521 मामले सामने आए हैं, जबकि 93 करोड़ 60 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। तो वहीं साल 2023 की बात की जाए तो सिर्फ एक मामला दर्ज हुआ था और नुकसान करीब 97 करोड़ रुपए का हुआ है। साइबर फ्रॉड के मामलों में अब तक 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से ज्यादा आरोपी राजस्थान, बिहार, गुजरात, केरल और जम्मू कश्मीर से सामने आए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश शर्मा जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, अक्षय वाजपेयी। सबसे पहले आकाश, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी और अगर ताजा मामले, ताजा आंकड़ों की ओर नजर डाले तो क्या कुछ? देखिए, बहुत दयनीय स्थिति है और चिंताजनक स्थिति भी है, क्योंकि साइबर फ्रॉड जैसे मसलों में 130% की वृद्धि होना यह दर्शाता है कि लोगों में जो डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं हैं उसको लेकर जागरूकता की कमी है। और यही वजह है कि जो मामला साल 2023 में 1 पर था वो 2024 में बढ़कर दहाई पर पहुंच गया। और जितने मामलों की ठगी हुई है उसमें रिकवरी ना होना यह और चिंताजनक बात है। अब तक अगर हम सिर्फ डिजिटल अरेस्ट की बात करें तो सिर्फ 5.76% रिकवरी ही कुल ठगे गए राशि में से हो पाई है। इसी तरीके का जो आंकड़ा है वो हमें साइबर फ्रॉड में भी देखने को मिलता है। अब तक 150 करोड़ के आसपास जो है वो राशि लोगों से ठगी गई है, लेकिन इसमें भी रिकवरी बेहद ही कम है और ये चिंताजनक है। दरअसल साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामलों को लेकर लोगों में बेहद कम जागरूकता है। अभी हाल के घटनाक्रम का हम जिक्र करें, भोपाल की 72 वर्षीय डॉक्टर के साथ डिजिटल अरेस्ट की घटना होती है। उन्हें इस तरीके से डराया धमकाया जाता है कि वो 10 लाख रुपए बैंक से जाकर ठगों के खाते में ट्रांसफर कर देती हैं और 3 दिनों तक साइबर ठग इन्हें बंधक बनाकर रखते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, इस कदर पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं का शिकार होते हैं। इन जिन आंकड़ों का हम बात कर रहे हैं, जिन आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे हैं, ये आंकड़े मध्य प्रदेश के विधानसभा में सामने आए हैं। दरअसल एक सवाल के जवाब में सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों में 130% तक बढ़ोतरी हुई है। वहीं साइबर फ्रॉड के मामलों की बात करें तो लगभग 111% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। आज भी विधानसभा की कार्रवाई जो शुरू हुई है, इस विधानसभा की कार्रवाई में ध्यान आकर्षण में साइबर फ्रॉड का बड़ा मुद्दा बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे उठाने वाले हैं। तो ये जो काफी संगीन विषय है और महत्वपूर्ण विषय है, इन विषयों पर अगर चर्चा होती है तो कई नई जानकारियां सामने निकल कर आएंगी और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो आम लोगों के बीच जागरूकता, वो हमें करनी होगी और लोगों को जागरूक भी करना होगा की बात समझे। और जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अक्षय जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि आंकड़े हमने आकाश से समझे, काफी चिंताजनक आंकड़े हैं और ये आंकड़े खुद विधानसभा में उठाए गए हैं, बताए गए हैं। आखिर जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से हमारे पास कहीं ना कहीं रिसोर्सेस की कमी है, जो हम साइबर ठगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, ये भी नजर आ रहा है। किस तरह से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? मैम देखिए, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में आज की डेट में हम देखें तो एआई बहुत ज्यादा एडवांस हो रहा है और हम ऑर्गेनाइजेशन को या अपने ऑफिशियल्स को या जो भी ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उन पर डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रॉड के अलग अलग तरीके डे टू डे अपडेट होते जा रहे हैं। अब जैसे डिजिटल अरेस्ट की बात की जाए तो डिजिटल अरेस्ट में ऑलरेडी लोग अब अवेयर होते जा रहे हैं और यंगस्टर्स के साथ और जो भी एज ग्रुप है 25 टू 60 ईयर्स, इनके साथ आज की प्रॉब्लम क्या है कि ये मोबाइल और कंप्यूटर में इतना ज्यादा एंगेज हो गए हैं कि इनको डेली जो न्यूज अपडेट्स चल रही हैं, जो रियल लाइफ में हो रहा है, उनसे ज्यादा मतलब नहीं रख रही है जनता। लोग क्या कर रहे हैं, लोग सिर्फ जो अपना फ्री टाइम है वो रील्स देखने में, वीडियोस देखने में, शॉर्ट्स देखने में वेस्ट कर रहे हैं, रादर देन कि आज की डेट में हमारे पास क्या अपडेट आई है उससे जानने के लिए। इसी की वजह से ये लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार भी हो रहे हैं। और हालांकि अभी देखा जाए तो अलग अलग सिटीज में अलग अलग तरीके से अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं पुलिस ऑफिशियल्स द्वारा भी और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा भी।
तो इसमें लोग ऑलरेडी अवेयर होते जा रहे हैं और कई लोग अपने आप को बचा भी रहे हैं डिजिटल अरेस्ट में। हाल ही में देखें तो ये तो डिजिटल अरेस्ट के जो आंकड़े थे ये 130% हो गए, जो ऑफिशियल जो अभी तक अपडेट आई है सामने। बट जो अभी रिसेंटली नया क्राइम आने वाला ही आ रहा है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक कॉल करेगा फ्रॉडस्टर आपको कि आपकी सिम बंद होने वाली है या आपके नाम से फेक सिम कार्ड से इशू हो रहे हैं, और उन सिम कार्ड्स के द्वारा ड्रग डीलिंग की जा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है। इस तरह के क्राइम्स में आपको डराया जाएगा और आपको एक फाइल नंबर लिखवाया जाएगा। उसके बाद फिर आपको बोल दिया जाएगा कि ये आपकी ये फेक नेम एक प्रोवाइड किया जाएगा कि इस नाम से आईडी इशू हुई है, सिम कार्ड इशू हुआ है, आपका आईडी यूज हुआ है इसमें। तो आपका जो फाइल नंबर है ये हम डायरेक्टली न्यू दिल्ली साइबर क्राइम में भेज रहे हैं। वहां से फिर आपके पास एक पुलिस ऑफिशियल का फोन आएगा, वीडियो कॉल पे बुलाया जाएगा और आपको एक नोटिफिकेशन, एक लेटर मिलेगा कि आपको अगले 1 घंटे में वापस वीडियो कॉल पे आना है। ये अब नया डिजिटल अरेस्ट इस तरह से अब नया चालू होगा, बिल्कुल। क्योंकि डिजिटल अरेस्ट में ऑलरेडी लोग अवेयर होते जा रहे हैं। बिल्कुल अक्षय, इसके जैसे कि क्योंकि आपने बताया कि यहाँ पर नया लास्ट 1 वीक एक में तरीका 10 सामने केसेस आने वाला है और हम देख रहे हैं कुछ समय से बहुत अपडेट होते जा रहे हैं, हर बार नए नए तरीके। इससे पहले ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से यहाँ पर फ्रॉड किया जाता था, डिजिटल अरेस्ट नया आया और आप क्योंकि अब ये सिम कार्ड का भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। इस हिसाब से जागरूकता तो एक बड़ा गंभीर विषय है कि लोगों के पास कमी है, लेकिन इन सब मामलों को लेकर और कदम क्या उठाया जा सकता है, प्रशासनिक स्तर पर कैसे इसको रोका जा सकता है? मैम उसमें अवेयरनेस ही सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है। जितना ज्यादा इंसान अवेयर रहेगा उतना ही कम फ्रॉड उसके साथ होगा। बाकी आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास देखे जाए तो इनके पास ऑलरेडी अब नया अपग्रेडेशन आता ही जा रहा है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी रशियन और इजराइल से सॉफ्टवेयर डील्स के बारे में डिस्कशन उनका ऑलरेडी चल ही रहा है, जिससे ट्रेसिंग इजीली हो जाती है। और डिजिटल अरेस्ट के भी जो मामले होते हैं इसमें भी अब ट्रेसिंग होने लगी है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि आपका फाइनेंशियल फ्रॉड अगर हो रहा है तो इसमें ट्रेसिंग नहीं होगी। बस जरूरत है सही समय पे सही कंप्लेंट करने की और एक टाइम लिमिट में कंप्लेंट करने की, क्योंकि ये तो सिर्फ 130% तो सिर्फ वो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। कई तो ऐसे केसेस होते हैं इनमें जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते ही नहीं है बदनामी की वजह से, कि मार्केट में लोग क्या कहेंगे कि हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम टीचर हैं और हमारे साथ ही फ्रॉड हुआ है। ये केसेस तो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। जबकि वो केसेस रजिस्टर्ड होने लगे तो ये जो फिगर है फाइनेंशियल फ्रॉड का ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल अक्षय, जैसा कि अभी आपने एक अहम चीज़ बताई कि सिम कार्ड्स के माध्यम से फ्रॉड हो सकता है, यानी कि आपको फेक कॉल आएगी और बताया जाएगा कि आईडी आपकी लगी हुई है। आखिर इसके अलावा क्या और भी नया तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि ये आपने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। मैम अभी रिसेंट में 2 टाइप के पैटर्न ये फ्रॉडस्टर ने चेंज किए हैं डिजिटल अरेस्ट को लेकर। एक पहला तो ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इन्होंने स्टार्ट कर दिया है इस तरह से कॉल करके डिजिटल अरेस्ट करने का। और सेकंड इन्होंने ये किया है कि कोई भी बड़ी न्यूज ले लेंगे, कोई पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन अगर किसी के खिलाफ कोई केस फाइल होता है तो ये कोई सी भी बड़ी न्यूज ले लेंगे और फिर उससे आपको कॉल करेंगे कि ये अरेस्ट हुए हैं, इस मैटर में आपका नंबर भी ट्रेस हुआ है, आपका नंबर भी लूप में आया है, तो आपके लिए सीबीआई चार्जशीट फाइल हुई है। तो एक सीबीआई का लेटर आपको इशू कर दिया जाएगा विद सिग्नेचर विद स्टैम्प। बिल्कुल। और उसमें बट केस नंबर में उसमें आईपीसी जो फ्रॉडस्टर अभी कर रहे हैं एक्चुअली उसमें आईपीसी का लगा दे रहे हैं और उसके आगे फिगर लिख दे रहे हैं। और जनता इस चीज से बेफिक्र अभी इतने ज्यादा जागरूक नहीं है कि आईपीसी अब बंद हो गया है। आईपीसी की जगह 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता आ गया है, तो वहां पे बीएनएस लगेगा रादर देन आईपीसी। और 420 धारा भी नहीं है अब वो धारा भी चेंज हो, अब वो सेक्शन भी चेंज हो चुका है। तो लोग वो 420 देख के भी डर जाते हैं और कॉल उठाने में एंगेज हो जाते हैं फिर। बिल्कुल, तो एक बहुत ही अहम जानकारी दी है आपने अक्षय जी, क्योंकि ये जो नया 2 तरीका है अब ये लोगों के पास इस तरीकों के माध्यम से ठगी की कॉल्स पहुंच सकती है। आकाश, अगर आपकी ओर आए, जैसा कि अभी हमने अक्षय जी ने तरीके बताए हैं, कहीं ना कहीं अब जागरूक करने का विषय बनता है। किस तरह से और मुद्दे उठाए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ, क्योंकि एक रील्स भी एक अहम चीज़ें बताई गई कि रील्स के थ्रू हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, और क्या कदम उठा सकते हैं आकाश?
देखिए, जागरूकता के लिए जो साइबर पुलिस है और इसके अलावा क्राइम ब्रांच है, ये अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये प्रयास संभवतः उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रही जहां तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया कि पढ़ी लिखी डॉक्टर जिस तरीके से साइबर ठगी का शिकार हुई, उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया। जब हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा पहले वो दूसरे लोगों के साथ जब इस तरीके की घटनाएं होती थी तो उनके साथ वो उनके ऊपर वो हंसती थी, लेकिन अब उनके साथ ही हो गई। तो आप कब इनके जाल में फंसेंगे इसका अंदाजा खुद नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉल पर ऐसी धमकियां दी जाती हैं जो आपको बदनामी का डर दिखाया जाता है और इसी डर के कारण आप पैसे का ट्रांसफर करते हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज है, लालच, आलस और डर। अगर आपने इन तीनों बातों का ध्यान नहीं रखा तो ठगी का शिकार होने की बहुत संभावना रहती। पहले जो मेरे पास आंकड़े हैं भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच के, उसमें अधिकतर लोग लालच की वजह से ठगे गए हैं। उन्हें किसी ना किसी का तरह का लालच दिया गया, कहीं इन्वेस्टमेंट का लालच दिया गया, कई बार पैसे डबल करने का लालच दिया गया, उन्होंने इन्वेस्ट किया और वो ठगी का शिकार हुए। 1700 से अधिक ग्रेजुएट लोग हैं जो साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। सबसे कम जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, मिडिल क्लास पास लोग हैं, ये ठगे गए हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जिन लोगों ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई की है, जो साइबर क्राइम के आंकड़े हैं, बीते दिन भी हमने ये आंकड़े बताए थे, उनमें सबसे ज्यादा ग्रेजुएट लोग ठगे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लालच के पीछे भी पड़ रहे हैं। दूसरा, आप डर रहे हैं, आपको डराया जा रहा है, बदनामी का डर है। आपको यह बताया जा रहा है कि आपका मोबाइल नंबर किस तरीके से गलत जगह इस्तेमाल हुआ है। कई बार रेप केसेस में फंसाने की धमकी दी जाती है। एक केस स्टडी हमने की थी श्वेता सेंगर की, भोपाल की श्वेता सेंगर के साथ 61,000 रुपए की ठगी हुई। उन्होंने कुछ नहीं किया था, बस गूगल पर नंबर सर्च किया, कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया और फोन लगाया तो फोन ठग के पास लग गया। तो सर्च इंजन में जब आप कोई नंबर सर्च करने जा रहे हैं, वहां से ठगों के नंबर आपके पास आ रहे हैं और आपके साथ बड़ी जो ठगी की वारदात है उसको अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक अहम चीज यहाँ पर बताई है आकाश ने, लालच, डर और पैनिक जिस तरह से होते हैं, ये एक अहम कड़ी है जिसका फायदा ठग्स उठाते हैं, फ्रॉडुलेंस उठाते हैं। बहरहाल अक्षय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे खबरों की, और सभी दर्शकों से भी यही निवेदन कि सतर्क रहे, जागरूक रहे, सुरक्षित रहे।